वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के रिमेनिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 1 एंड 2 हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। उसमें हमने पॉइंट्स प्लॉट किए थे ग्राफ में, और कुछ इक्वेशन से भी हमने जो है एक पॉइंट एज्यूम करके दूसरा पॉइंट निकाला था, और फिर हमने वो भी ग्राफ में प्लॉट किया था। तो फुली आप लोग को उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? चेक बाय ड्राइंग अ ग्राफ वेदर दीज लाइंस आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब तक आप लोग को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो समझ में आ गया होगा। ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ठीक है। अब हमें ये जो है वो लाइंस गिवन है, मतलब यहीं से हमें क्या करेंगे, एक की वैल्यू जो है वो निकालेंगे और एक की एज्यूम करेंगे, उसको पुट करके दूसरे की वैल्यू निकालेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे और चेक करेंगे कि वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है या वाई एक्सिस के पैरेलल है, या किसी के भी पैरेलल है कि भी या नहीं, ठीक है। सबसे पहले मैं इसे अपने पार्ट नंबर ए पर आती हूँ। तो इसको जो है पहले हम वो टेबल बना लेते हैं। हमेशा ग्राफ के लिए आपको पता है हम क्या बनाते हैं, टेबल बनाते हैं। वही 5 पॉइंट लेंगे, ठीक है। पहले मुझे ये जो लाइन यानी जो इक्वेशन गिवन है इसको मुझे अरेंज करना पड़ेगा। मैं देखूँगी इससे मेरा क्या हो सकता है। तो ये मैं इसको उधर ले जाऊँ 1 को, तो ये +1 हो गया। ये मेरे पास क्या हो गया, 4 हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया, 4/5, क्योंकि 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आई क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 4/5 होता है। अभी हम निकाल के डेसिमल में लिख लेते हैं। 4/5 हमारे पास होता है 0.8। तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 0.8 आ गई। अब आप देख सकते हैं जो मैंने वैल्यू निकाली है ये x की वैल्यू आई है, और इसमें कोई भी y नहीं है। इसका मतलब मैं इसमें y की वैल्यू पुट करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकती। x की वैल्यू एक ही हमें गिवन है जो कांस्टेंट है, और इस तरह के हमने भी ग्राफ किए थे कि हमें एक x की वैल्यू गिवन थी, तो हमने हर जगह वही लिख दी थी। x की एक ही वैल्यू है कांस्टेंट, जो कि हम हर जगह वही लिख देंगे, 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8, ठीक है। अब y की वैल्यू क्योंकि हमें एज्यूम कर मतलब एक गिवन होती है, और दूसरी एक एज्यूम करते हैं और दूसरे उसको इक्वेशन में पुट करके दूसरी निकाल लेते हैं। तो अब एज्यूम यहाँ पे हम y कर रहे हैं, जो कि वही है -2 -1 0 1 और 2। ये हमने एज्यूम किया क्योंकि यहाँ पे हमें पुट करने की कोई जगह नहीं थी, तो x की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट थी, तो ऊपर हमने सारी कांस्टेंट वैल्यूज लिख ली। इस तरह का ग्राफ हम बना चुके हैं। अब हम आते हैं ग्राफ पेपर पे। अब हम आ गए अपने ग्राफ पे, ठीक है। इसमें हमने ये स्केल ड्रॉ कर लिया, एक्स एक्सिस +- y माइनस, यहाँ पे मैंने 2 स्मॉल बॉक्स को यूनिट के बराबर लिया, और वाई एक्सिस पे मैंने सेम स्केल लिया है। तो जो पॉजिटिव साइड पे लेते हैं वो तो सेम नेगेटिव साइड पे लेते हैं, ऊपर भी जो पॉजिटिव साइड पे लेते हैं वो सेम नेगेटिव साइड पे लेते हैं। स्केल लिख लिया, 2 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, और वाई एक्सिस पर 2 स्मॉल बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट। टेबल में यहाँ पे अटैच कर दूँगी उसका पार्ट ए का। तो उसमें हमारे पास क्या था, 0.8x है, और y क्या है -2, 0.8x। अभी हमारे पास डेसिमल में है, और डेसिमल वाला भी मैं आप लोगों को प्लॉट करके बता चुकी हूँ, और पॉजिटिव है 0.8 पॉजिटिव, तो ये 0.5 है। ये 2 बॉक्स लिए हैं ना, तो हाफ 0.5, और इधर कहीं बीच में 0.8 होगा, ठीक है। इधर से चलते हैं। पहले मैंने ये मार्क कर लिया 0.8 पे -2, तो -2 ये रहा, नीचे आना है, ये रहा, ठीक है। लिख लेते हैं इधर 0.8 पे -2, ये बीच में वो आएगा। उसके बाद क्या है, 0.8 पे -1, 0.8 पे ही -1, इसी की सीध में ऊपर बनेगा, ठीक है। उसके बाद है 0.8 पे 0, तो 0 मतलब इसी लाइन पे होगा। उसके बाद है 0.8 पे 1, तो ये रहा। सीधी लाइन चलानी है, ठीक है। जो या पॉइंट मार्क करेंगे उससे आप स्केल रख के बराबर भी करते रहिएगा साथ साथ। उसके बाद 0.8 पे 2, ये हमारा थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया क्योंकि हमने छोटा स्केल लिया था, ठीक है। तो 0.8 पे हमारे पास जितने पॉइंट थे वो सारे हमने लगा दिए। अब हम इनको ज्वाइन करते हैं और चेक करते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारा हो गया पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं, पार्ट नंबर ए। अच्छा, पार्ट नंबर ए में है क्या, पार्ट नंबर ए में आप देख सकते हैं, हमें बताना था ना ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस से। तो आप लोग देख सकते हैं ये लाइन किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। पैरेलल का मतलब क्या होता है कि 2 लाइन ऐसे हैं, एक साथ है, ऐसे, ठीक है। अगर ऐसे होती है एक साथ तो उसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर ऐसे एक साथ है मतलब इसके साथ है, ये एक लाइन है और इसी के साथ ये सामने लाइन आ गई, तो उसका मतलब भी किसके पैरेलल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। ये हमारा हो गया पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन हो गया। क्या आ गया कि हमें
पता चल गया कि ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और आते हैं पार्ट नंबर बी पर। इसमें सबसे पहले ये मैंने बॉक्स बना दिया है, ये इक्वेशन को हम अरेंज कर लेते हैं। वन इधर माइनस हो रहा है, उधर जाए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये हो गया 5 और 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो 5 डिवाइडेड बाई 4 क्या होता है, चेक कर लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 4 ये हमारे पास हो जाएगा 1.25। ठीक है, अब ये एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1.25 आ गई। अब आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू एक ही है, इसमें कोई वाई नहीं है, तो एक्स की वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो हम हर जगह 1.25 लिख देते हैं। और फिर वही वाई की वैल्यू हमें एज्यूम करनी है, और हम वही एज्यूम करेंगे जो हम एज्यूम करते हुए आ रहे हैं, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर। अब हम सेम ग्राफ में कंटिन्यू करते हैं। तो मैं पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को जो है ना वो पॉइंट्स नज़र आ जाएं, क्योंकि हमने स्केल थोड़ा छोटा बनाया। तो अब सबसे पहले क्या है, 1.25 पे -2 है, तो 1.25 तो ये 1 है और ये 1.5 है, तो इसके बीच में क्या होगा, 1.25 होगा। सबसे पहले तो इसको मैंने हाफ़ कर लिया। 1.25 पे क्या है, -2 है, तो नीचे आएंगे 1.25 पे -2, ये रहा। ठीक है, इधर लिख देते हैं 1.25 पे -2। उसके बाद क्या है मेरे पास, 1.25 पे -1, इसी पे 1.25 पे है हमारे पास -1, तो ये रहा, ये रहा। नहीं, मैं पेन इसीलिए यूज़ किया था कि मैं इसके ऊपर लिख दूँ तो आप लोगों को ताकि नज़र आ जाए। ठीक है, उसके बाद मेरा 1.25 पे है 0, तो वो यही पॉइंट होगा, आपको पता है एक्स एक्सिस पे, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद हमारा है 1.25 पे 1, तो ऊपर जाएंगे, ये रहा। उसके बाद 1.25 पे क्या है, 2, ये रहा 2। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं और देखते हैं कि हमारे किसके पैरेलल है। अब आप देख सकते हैं ये हमने पेन वाले जो पॉइंट थे ये हमने सारे ज्वाइन कर दिए, तो ये भी हमारे क्या आ गई, एक स्ट्रेट लाइन तो बन गई, और ये पैरेलल है किसके, वाई एक्सिस के, वाई एक्सिस के। ये भी पैरेलल है वाई एक्सिस के। ये हमारा क्या था, पार्ट बी था। अब मैं वहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, आप थोड़ा स्केल बड़ा बनाएंगे ना तो इतना कंजस्टेड नहीं होगा। मैं तो सिर्फ एक ही ग्राफ को यूटिलाइज़ करने के चक्कर में कि मैं बार बार जो है वो ग्राफ जो है और स्केल ना बनाऊँ, तो इसलिए मैंने इसी में प्लॉट कर दिया और पेन से मार्क इसलिए किया ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। तो ये भी आप देख सकते हैं पैरेलल है वाई एक्सिस के। तो हम यहाँ लिख देते हैं पैरेलल टू वाई एक्सिस, यानी बी भी हमारा क्या है, पैरेलल है वाई एक्सिस के। हम आते हैं अपने पार्ट नंबर सी पर। पार्ट नंबर सी के लिए मैंने ये बॉक्स बना दिया है और ये मैं इक्वेशन उतार लेती हूँ अपनी। और 3 तो बहुत सिंपल है, 3 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, यानी कि 1। तो वाई की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, 1 आ गई। इसके साथ कुछ एक्स नहीं है तो वाई कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, 1 1 1 1 और 1। तो यहाँ हम एक्स एज्यूम कर लेंगे, -2 -1 0 1 और 2। अब हम आते हैं डायरेक्ट अपने ग्राफ पर। अब हम आ गए हैं ग्राफ पर। सेम ग्राफ हम यूज़ करते हैं, ठीक है, और टेबल में यहाँ पे अटैच कर दूँगी। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास क्या है, -2x है और y क्या है, 1 है। तो x ये रहा -2 और y 1, तो ये रहा, सॉरी ये रहा, सही है, -2 और 1। उसके बाद है -1 और 1, ये रहा -1 और 1। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 0 और 1, ये 0 है, x 0 तो ये होगा और 1 ये रहा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास 1 और 1, तो ये रहा 1 और 1, सॉरी 1 और 1, ये रहा पॉइंट। ठीक है, उसके बाद है 2 और 1, तो ये रहा 2 और 1, ये रहा। ठीक है, अब मैं इन सारे पॉइंट्स को क्या करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये सही ओवरलैपिंग हो रही है। अगर आप ये पॉइंट ना लिखे ना तो थोड़ा सा साफ सुथरा ग्राफ बन जाएगा। मैंने सारे पॉइंट ज्वाइन कर दिए और सारे पॉइंट ज्वाइन हो गए, स्ट्रेट लाइन ही आ रही है। ये हमारा पार्ट सी था। अब आप देखते हैं पैरेलल किसके है। पैरेलल किसके, आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस है और इसी के साथ ये लाइन है ऊपर, तो ये पैरेलल है किसके, एक्स एक्सिस के। तो ऐसे इसका मतलब ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ये एक्स एक्सिस है और ये ऊपर जो हमने लाइन बनाई वो है, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ लिख देते हैं पार्ट सी में क्या था, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे हो गए 3 पार्ट। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर डी पर। सही है, सबसे पहले इक्वेशन अरेंज कर लेते हैं। 5 इधर प्लस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, -4। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करते हैं, माइनस के साथ आएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। 4 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास आ गया 1.3333। बहुत लंबा आ रहा है तो मैं एक ही डेसिमल पॉइंट तक ले लूँगी, राउंड ऑफ भी कुछ नहीं होगा। इसके बाद भी 333 है तो -1.3 तक। ठीक है, तो y मेरे पास क्या हो गया, -1.3। इसके बाद कुछ भी x नहीं है तो y यहाँ पे कांस्टेंट है, -1.3। यहाँ सब लिख दिए -1.3 हर बॉक्स में। होपफुली इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आप लोगों को। और अज्यूम यहाँ पे हमें दूसरा ही करना होता है तो x करेंगे, -2 -1 0 1 2। अब हम आते हैं अपने ग्राफ पर। ये हम आ गए अपने ग्राफ पर। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है, एक टेबल में यहाँ पे अटैच कर दूँगी। पार्ट डी है, -2 पे -1.3। सबसे पहले y माइनस, मतलब y माइनस तो नीचे होगा और 1.3 देख लेते हैं। ये 1 है, -2 पे ये 1 है, और ये दायरा एक बॉक्स 1.5 है तो 1.3 कहीं इधर होगा, ये रहा। ठीक है, तो क्या है, -2 पे -1.3। उसके बाद -1 पे -1.3। सही है, हाफ से थोड़ा सा नीचे होगा, सॉरी, -1 पे -1.3। उसके बाद आपको पता है क्या है, 0 पे -1.3, तो ये 0 है और ये -1.3। ठीक है, अभी हर जगह पॉइंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत कंजस्टेड हो रहा है तो मैंने लिख रही। उसके बाद है 1 पे -1.3, तो ये रहा 1 और इस पे -1.3, ये रहा। ठीक है, उसके बाद है 2 पे -1.3, तो ये रहा 2 और इस पे -1.3। ठीक है, ये मेरे 5 पॉइंट लग गए, ये 5 पॉइंट है। अब मैं इनको क्या करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये सारे पॉइंट भी क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में ही है। ये हमारा क्या है, पार्ट डी है। ठीक है, और ये क्योंकि 1 और ये इधर एक बॉक्स अगर पूरा क्रॉस कर लेगी तो 1.5 होगा, तो हमने 1.3 लेना था तो हमने इसलिए ऊपर दिया। ठीक है, फुली आप लोग की बात समझ में आ गई होगी। चेक हमें क्या करना है कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो आप देख सकते हैं ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये सी के पैरेलल है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अब हमारे रह गए नेक्स्ट 2 पार्ट, तो हम उस पर आते हैं। हम आते हैं अपने पार्ट नंबर ई पर। पार्ट नंबर ई में मैंने बॉक्स बना दिया और इसको मैं अरेंज करती हूँ। ये 2y को उधर ले जाते हैं तो -2y हो जाएगा। अब इसमें हमें वैल्यूज़ पुट करके दूसरी वैल्यूज़ निकालनी है। एज्यूम हम करते हैं y और x की वैल्यू निकालेंगे। y एज्यूम जो करेंगे वो सारे यहाँ लिख लेते हैं, -2 -1 0 1 और 2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पुट करूँगी y = -2। जब मैं y = -2 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा माइनस प्लस और 4, तो यहाँ 4 लिख दो। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे y = -1, तो -2 -1 माइनस प्लस 2 1 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद हम पुट करेंगे y = 0, तो ये 0, तो 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है 0 हो जाता है, तो 0 आ गया। उसके बाद हम पुट करेंगे y = 1, तो y की जगह लिख दिया 1, तो ये क्या हो गया, -2, तो ये आ गया -2। उसके बाद हम पुट करेंगे y = 2, y की जगह लिख दिया 2, 2 2 4 यानी -4। तो ये मेरा टेबल कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पर। हाँ जी भाई, मैं आ गई अपने सेम ग्राफ पर, क्योंकि मैं इसमें प्लॉट कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अब सबसे पहला पॉइंट है, मैं टेबल अटैच कर दूँगी। x4 है और y -2 है। x4 प्लस का 4 मतलब 4 और y -2, तो ये रहा 4 और -2। ठीक है, उसके बाद 2 है x और y -1 है, तो ये 2 है और y -1 है, तो ये पॉइंट जो होगा ना, ये होगा, ये दिस वन। ये थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया, 2 पे -1। ठीक है, उसके बाद 0 पे 0, तो यही पॉइंट होगा, ये रहा 0 पे 0। उसके बाद है -2 पे 1, ये रहा -2 पे 1, ये रहा, तो ये सेम पॉइंट होगा, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ दोबारा। उसके बाद है -4 पे 2, तो ये रहा -4 और इस पे 2, ये रहा।
ठीक है, अभी हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए, इनको हम ज्वाइन कर लेते हैं और देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन आ रही है कि नहीं आ रही है और ये किसके पैरेलल है। और ये आप लोग देख सकते हैं सारे पाँचों पॉइंट मैंने ज्वाइन किए, 4 - 2 2 - 1 0 0 -2 1 -4 2। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पार्ट नंबर ई का जो है वो ग्राफ हो गया। और ये आप देख सकते हैं किसके पैरेलल है, ये तो ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल, तो मैं लिख दूंगी नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस। सही है, ई डायरेक्ट लिखते हैं नाइदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस, मतलब ये किसी के भी पैरेलल नहीं है। आप लोग पूरा जुमला लिख लीजिएगा। ठीक है, इसको सही कर लें। तो ये हमारा हो गया पार्ट नंबर ए का सोल्यूशन, ये किसी के पैरेलल नहीं था तो हमने लिख दिया। अब ये हम आते हैं अपने लास्ट वाले पार्ट पे। सबसे पहले मैं इसमें इस इक्वेशन को अरेंज करती हूँ। तो मैं सोच रही हूँ इक्वेशन को ऐसे अरेंज करूँगी, मैं डायरेक्ट खाली वाई को उधर ले जाती हूँ और एक्स को इधर रहने देती हूँ। देखिए 2 को इधर ले आऊँगी तो -2 हो जाएगा, वाई को इधर ले जाऊँगी तो +y हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगी। ये मैंने इसलिए क्यों किया, क्या क्या कोई ताकि कोई वैल्यू मेरे पास फ्रैक्शन में ना आए। अब इसमें हम एक्स की वैल्यू पुट करते हैं और वाई निकालेंगे। जब एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो -2 -1 0 1 और 2, यहाँ सारी वैल्यूज़ हमने लिख दी हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x = -2, तो ये x की जगह हमने रखा -2 और ये -2 है। ये हो गया मेरे पास -6 -2, तो ये हमारे पास क्या हो गया -8। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं भाई साथ साथ। उसके बाद हम पुट करेंगे x = -1, तो y = 3 और x की जगह हो गया -1 और -2, ये हो गया -3 और -2 जो कि होता है -5, तो ये आ गया -5। ठीक है, उसके बाद इधर आ जाते हैं, हम पुट करेंगे x = 0, तो जब हम x 0 पुट करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो खाली हमारे पास क्या बचेगा -2, तो ये रहा -2। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x = 1, तो जब हम x = 1 पुट करेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3 - 2 जो कि हो गया 1, तो ये आ गया 1 पे 1। ठीक है, उसके बाद हम पुट करेंगे x = 2, तो ये हो गया 3 और 2 x की जगह, ये हो गया 6 - 2 जो कि होता है 4, तो ये आ गया मेरे पास 4। ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने ग्राफ पर। हमने कहा कि लास्ट वाले पार्ट के लिए भी हम सेमी ग्राफ इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम जो है वो इसी ग्राफ पे आ गए और ये हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं जल्दी जल्दी। टेबल में अटैच कर दूँगी। -2x पे -8, ये रहा -2, -8 नीचे जाएंगे, ये रहा -8, -2 पे -8। ठीक है, -2 चेक कर लें। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या है, -1 पे -5, ये रहा -1 -1 पे -5, ये रहा। उसके बाद क्या है, 0 पे -2, x 0 और y -2, तो ये रहा, यहाँ लिख देते हैं। उसके बाद है 1 पे 1, तो ये रहा 1, 1 पे 1 ऊपर होगा, ये थोड़ा सा कंजेस्टेड पॉइंट है, दिस 1 पे 1 लिखा हुआ है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लैक कर दिया। उसके बाद है मेरे पास 2 पे 4, ये रहा 2 पे 4 ऊपर जाते हैं, ये रहा 2 पे 4। अब ये जो मेरे पास पॉइंट आया ना, ये मैं इनको क्या करती हूँ, ज्वाइन करती हूँ, फिर चेक करते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, ये भी हमारी क्या आ गई, स्ट्रेट आना है, आ गई, पांचों पॉइंट क्या हो गए, ज्वाइन हो गए, और ये था हमारा एफ। ठीक है, देखिए खिचड़ी जो पक गई है इसकी वजह से परेशान मत होइएगा, आप लोग अलग अलग ग्राफ में ड्रॉ करके चेक कर लीजिएगा, ऐसे ही जो है हम आपके पास जो है वो लाइन्स आएंगी। ठीक है, ये एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट जो मैंने ब्लैक किया था, ये तीसरा पॉइंट इस पॉइंट पे था। ठीक है, 2 4 1 1। उसके बाद है हमारे पास 0 पे -2, 0 पे -2। उसके बाद है -1 पे -5 और -2 पे -8। ये हमारा पार्ट नंबर एफ़ का ग्राफ हो गया। और आप देख सकते हैं कि ये भी ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है और ना ही ये वाई एक्सिस के पैरेलल है। ठीक है, तो ये ना एक्स एक्सिस के पैरेलल है ना वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो उसके लिए भी हम लिख देंगे, एफ लिख देंगे, नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पूरा लिख लिएगा आप लोग, नॉर वाई एक्सिस।
तो ये हमारा जो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट यहाँ पे सॉल्व हो गया।